को राधे राधे राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं, क्या उनको हम भक्त कह सकते हैं? आपने देखा होगा अक्सर कुछ महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, बहुत सारा मेकअप करती है, खुद को मतलब बहुत अच्छा निखार बनाती हैं, सजती है, संवरती है। कुछ लोग होते हैं, कुछ जो बॉयज़ होते हैं, जो भी हैं, वो भी खुद को बहुत अच्छा बनाने के लिए अच्छे-अच्छे नए कोट पैंट पहनते हैं, बहुत अच्छा सजते-संवरते हैं। क्या हम उनको एक भक्त की श्रेणी में रख सकते हैं? आज इसी पे बात करने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना तभी समझ आएगा। जब कोई इंसान सजता-संवरता है, अक्सर बाहर वाले उसे दिखावटी इंसान कहते हैं। अगर वो भक्ति भी कर रहा हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, लोग सोचते हैं कि ये दिखावा कर रहा है। मैं एक बात बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं, उनका सोचना बिल्कुल भी गलत है कि एक भक्त केवल एक जो साधु का वेश होता है, वही धारण कर सकता है। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि वो सोचते हैं कि जो लोग भगवा वस्त्र या सफ़ेद जो कहते हैं, ब्राह्मण वस्त्र मतलब जो एक भक्त के वस्त्र हो सकते हैं, भक्त की श्रेणी में सभी लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो लोग सोचते हैं जो वो धारण करते हैं केवल उनको ही भक्त कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। भक्त को हम बाहरी रूप से नहीं पहचान सकते हैं, भक्त हृदय से होता है। जिसका हृदय विनम्र हो, प्रेम भाव हो मन में, उसे भक्त कहा जा सकता है। क्योंकि कई लोग इंसान को बाहर से जज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान जो श्वेत वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण करने वाला हो, वो अंदर से उतना ही मतलब जिसे कह सकते हैं जो बाहर से एक भक्त का वेश धारण किए हो और अंदर से वो उतना शुद्ध नहीं है, तो इसे भी हम भक्त नहीं कह सकते। और ऐसा भी नहीं है कि जो सजते-संवरते हैं वो भक्त नहीं होते, होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अच्छी बात है, खुद को बहुत निखारना अच्छी बात है, हर कोई चाहता है हम सुंदर बने, खूबसूरत बने, कौन नहीं चाहता है? और ये गलत भी नहीं है। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जो बेटियाँ सजती-संवरती है, अच्छे गुणों का पालन करती है, मैं सदा उनके साथ रहती हूँ। और जो लड़कियाँ सजती-संवरती नहीं है, जो अच्छे काम नहीं करती है, मैं उनसे दूर रहती हूँ। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि सजना-संवरना चाहिए। आपने जब भी देखा हुआ भगवान की जो मूर्ति होती है, फ़ोटो होती है, सब में भगवान सजे-संवरे ही लगते हैं और हर कोई उनके जो सजने-संवरने का ढंग है, जो रूप है उनका, उसका बखान कुछ जो भक्ति के पद होते हैं, जो भजन होते हैं, उनमें करते हैं। तो आपने देखा होगा भगवान भी सजते-संवरते हैं और तभी बहुत सुंदर लगते हैं, भले ही वो बिना सजे-संवरे भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसी प्रकार मैं कह सकती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा सजते-संवरते हैं, वो अच्छी बात है, सजना-संवरना कोई बुरी बात नहीं है अगर उनका अंदर से मन पवित्र है, भाव सुंदर है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा सजते-संवरते हैं, वो आचरणहीन होते हैं, ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि हम किसी को बाहर से जज नहीं कर सकते हैं। किसी को अगर जज करना ही है तो उसके अंदर को भाव को देखिए कि वो कैसा है और उसे हम नहीं जान सकते हैं। उसे तो भगवान ही जान सकते हैं कि कौन इंसान शुद्ध भाव का है, किसका भाव शुद्ध नहीं है। तो आप इस बात को ज़रूर समझे होंगे कि एक भक्त किस प्रकार माना जाता है। भक्त विचारों से होता है, उसकी वाणी से होता है, उसके शब्दों से होता है, उसकी अंतर्भावना से होता है, ना कि उसकी बाहरी आवेश जो उसका आवरण होता है उससे नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा सजता है, सँवरता है, पता नहीं किसके लिए सँवरता है, ऐसी गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर किसी को सजना पसंद होता है। आपने देखा होगा जो गोपियाँ होती थी वो अपने प्रभु कृष्ण के लिए सजती थी, वो भी उनका एक भक्ति रूप था। अगर आप अपने प्रभु के लिए सजते-संवरते हैं, तो वो भी आपकी एक भक्ति मानी जाती है।
अगर आप अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनके सामने सुंदर-सुंदर श्लोकों का वर्णन करते हैं, सुंदर-सुंदर कथाएँ सुनाते हैं अपने प्रभु को, वो भी एक सेवा है प्रभु की। ताली सेवा अलग होती है, जिसे कह सकते हैं हम नवधा भक्ति होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कहते हैं कि जो लोग सजते-संवरते हैं भक्त नहीं है, अवश्य है। जो राधा रानी जी थी वो स्वयं सजती-संवरती थी अपने कृष्ण के लिए, और जो राधा रूप है उसका आज भी बखान किया जाता है और राधा नाम सुनते ही मन पवित्र हो जाता है। जो माँ सीता थी, महान सुंदरी थी जो, वो भी सजती-संवरती थी और उनका अंदर का आचरण भी बहुत खूबसूरत था। ये तो बहुत ही उत्तम बात है अगर कोई अपने को बाहर के आवरण के साथ-साथ अंदर के आवरण को भी स्वच्छ और निर्मल बनाए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहरी वेश को सुंदर ना बनाएँ, ऐसी सोच कभी नहीं रखना चाहिए। जी भर के सजना चाहिए, सँवरना चाहिए, क्योंकि सजना-सँवरना ही तो लाइफ में कुछ खुशियाँ देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम केवल सजे-सवरे और काम ना करें या अंदर के मन को साफ ना करें। विचारों को, मन को भी उतना ही सुंदर बनाए जितना आप अपने तन को सजाते हैं। यही सबसे उत्तम कार्य है। और रही जो वैराग्य की भावना कह सकते हैं जिसे, कुछ लोगों को सजना-संवरना उतना पसंद नहीं होता है। उन्हें लगता है कि उनके जो जो भक्ति मार्ग में है वो सजना-संवरना उनके लिए बाधा बन रहा है, या वो सन्यासी रूप का धारण करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो सजना-संवरना है वो उनके जो सन्यासी मार्ग है उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो वो नहीं भी संवर सकते हैं। जिसने अपना मन सँवार लिया हो, जिसने अपने मन को सुंदर बना लिया हो, उसको उसके बाद कुछ भी सजाने-सँवरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही खूबसूरत होता है। भले ही उसकी खूबसूरती ये संसार नहीं देख सकता है, लेकिन भगवान तो देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस मेरी जो वीडियो है इसमें कुछ समझे होंगे, कुछ समझ आया होगा। आप क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।